अस्सलाम वालेकुम। लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने क्लिपर सर्किट को डिस्कस किया था। क्लिपर सर्किट बेसिकली क्या काम करता था कि वो किसी एक पोर्शन को या एक पोर्शन के स्पेसिफिक पोर्शन को क्लिप कर लेता था, बाकी को पास ऑन होने देता था। सो आज के अभी के लेक्चर में हमारे पास क्लैम्पर सर्किट है। ये सर्किट बेसिकली क्या करता है, वो उसके डीसी लेवल को शिफ्ट कर देता है, वो पॉजिटिव साइड पे शिफ्ट कर दे या नेगेटिव साइड पे शिफ्ट कर दे। इसको हम लोग डिफाइन इस तरह से करते हैं कि ये क्लैम्पर सर्किट जो होता है वो डायोड, रेजिस्टर और कैपेसिटर के एक नेटवर्क से मिलके बनता है। और इसमें होता क्या है कि वेव फॉर्म जो होती है डीसी लेवल की, वो अपग्रेड हो जाती है, लेकिन उसमें होता यह है कि इनपुट वेव फॉर्म जो होती है उसका अपीयरेंस सेम रहती है। मतलब जैसा इनपुट वेव पैटर्न होगा वैसा ही आउटपुट में होगा, लेकिन उसका डीसी लेवल चेंज हो जाएगा, या तो पॉजिटिव साइड पे इन्हांस हो जाएगा या फिर नेगेटिव साइड पे इन्हांस हो जाएगा। उसकी एक एग्जांपल है, यहाँ पे नेगेटिव क्लैम्पर दिया हुआ है कि ये नेगेटिव साइड के ऊपर उसको क्या करेगा, क्लैम्प करेगा, इन्हांस करेगा। सो सपोज करें ये हमारे पास इनपुट सिग्नल है स्क्वायर वेव की फॉर्म में। 0 से लेके T2 हमारे पास पॉजिटिव हाफ साइकिल है, T/2 से T तक हमारे पास नेगेटिव हाफ साइकिल है। अब एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि जब हमने इन कैपेसिटर बेस्ड सर्किट को डिस्कस करना है क्लैम्पर को, तो हम लोग इनपुट का वो पैटर्न पहले डिस्कस करेंगे जिसमें जो आपका सर्किट होगा फॉरवर्ड बायस्ड होगा। उसकी वजह क्या है कि ड्यूरिंग फॉरवर्ड बायस्ड सर्किट आपका कंप्लीट होगा और जो कैपेसिटर होगा वो चार्ज हो जाएगा। और फॉर द नेक्स्ट साइकिल, चाहे वो आपके पास नेगेटिव हाफ साइकिल है चाहे वो आपके पास पॉजिटिव हाफ साइकिल है, उसके लिए हमें कैपेसिटर हमेशा चार्ज्ड फॉर्म में मिलेगा। सो वन थिंग श्योर अगेन कि हम लोग इनपुट का वो पहले पैटर्न डिस्कस करेंगे कि जिसकी मदद से आपका जो सर्किट है वो पहले फॉरवर्ड बाइस्ड होगा, ताकि कैपेसिटर क्या हो सके, चार्ज हो सके। जहाँ भी देखें अगर ये डायोड इस तरह से अटैच्ड है तो इसका पॉजिटिव टर्मिनल है, तो पहले हम लोग पॉजिटिव हाफ साइकिल डिस्कस करें, जिसके लिए ये क्या होगा, सर्किट कंप्लीट होगा और कैपेसिटर क्या होगा, चार्ज होगा। सो वो पॉजिटिव हाफ साइकिल है। फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल हमारे पास जो इनपुट है वो वी पॉजिटिव है, वी इनपुट जो है वो वी पॉजिटिव है, और डायोड इसमें क्या है, फॉरवर्ड बाइस्ड है। शॉर्ट एस डॉट सी मीन शॉर्ट सर्किट, और जो तमाम का तमाम करंट है वो इस पाथ में से फ्लो करेगा, क्योंकि डायोड की जो पोटेंशियल बैरियर की वैल्यू 0.7 वोल्टेज है, जबकि रेजिस्टेंस वो एज कम्पेयर टू डायोड हैवी होती है। सो वो वोल्टेज तमाम का तमाम इस पाथ में से फॉलो करेगा, और वो ड्यूरिंग दैट टाइम कैपेसिटर को क्या करेगा, चार्ज करेगा, और रेजिस्टेंस के क्रॉस हमें वी आउटपुट जो मिलेगी वो जीरो के इक्वल होगी। सो इस पोर्शन के ऊपर जब हम लोग केवीएल अप्लाई करेंगे इस सर्किट के ऊपर, तो देन हमारे पास इनपुट जो है वो पॉजिटिव है, ठीक है। और फर्स्ट टाइम के अंदर यहाँ पे पॉजिटिव अगर लगाएं, पॉजिटिव हाफ साइकिल है, पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव जाते वक्त वो लूज करेगा, और वैसे भी ये भी कैपेसिटर चार्ज हो रहा है तो इसका मतलब है वो कंज्यूम कर रहा है। सो इस वजह से यहाँ पे नेगेटिव साइन आ जाएगा। उसके बाद कैपेसिटर वोल्टेज वीसी, और चूंकि हम लोग अभी आइडियल मॉडल को डिस्कस कर रहे हैं, फ्यूचर स्लाइड्स के अंदर हम लोग कंप्लीट मॉडल को या प्रैक्टिकल मॉडल को भी डिस्कस करेंगे। सो इसका पोटेंशियल बैरियर की वैल्यू हम लोग जीरो कंसीडर कर रहे हैं। सो दैट विल बी इक्वल टू जीरो। सो यहाँ से हम लोग वी सी कैलकुलेट कर सकते हैं, वी सी विल बी इक्वल टू वी आई, और वी आई किस चीज़ के इक्वल है, अभी हम लोगों ने देखा वो प्लस वी के इक्वल है। सो उसके बाद जब नेगेटिव हाफ साइकिल आएगा, जब नेगेटिव हाफ साइकिल आएगा तो हमें नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए फॉर द टाइमिंग ये डायोड क्या है, रिवर्स बायस है, लेकिन जो कैपेसिटर है वो हमें चार्ज फॉर्म में मिलेगा। सो इसका मतलब क्या है, नेगेटिव हाफ साइकिल प्लस ये जो कैपेसिटर की वैल्यू है वो हमें आगे रेजिस्टेंस के क्रॉस मिल रही होंगी, यो यानी कि वो सारी की सारी यहाँ पे पहुंच रही होंगी, और ये रेजिस्टेंस लोड रेजिस्टेंस है, तो इसका मतलब यहाँ पे कोई आपने डिवाइस लगाई हुई है जो कि पीछे से आने वाले वोल्टेज की मदद से एग्जीक्यूट होगी, और ये वोल्टमीटर आपने पैरेलल लगाया हुआ है। सो जब हम लोग नेगेटिव हाफ साइकिल को डिस्कस करेंगे फ्रॉम T/2 टू टी, तो जो वी इनपुट है वो हमारे पास माइनस वी है, डायोड जो है वो हमारे पास रिवर्स बाइस, डायोड इज रिवर्स बाइस, ओपन सर्किट है ओसी, एंड ऑल द करंट पास थ्रू द रेजिस्टेंस। यहाँ पे चूंकि हैवी रेजिस्टेंस होगी, इन्फिनिट रेजिस्टेंस रिवर्स बाइस की वजह से, सो वो ये पाथ ऑप्ट करने की बजाय रेजिस्टेंस वाला पाथ ऑप्ट करेगा। सो अब हम लोग इस आउटर सर्किट के ऊपर क्या करेंगे, केवीएल अप्लाई करेंगे। अब हमारे पास इनपुट जो है वो माइनस बी है। अब ये चीज़ में रखें
कि जब हम लोग केवीएल अप्लाई करते वक़्त यहाँ पे इनपुट के साथ माइनस सिंबल लगा देंगे, तो देन हम लोग अपनी एनालॉजी को रिवर्स करते जाएँगे। सपोज़ अब नेगेटिव हाफ साइकिल था, तो और ये चीज़ ध्यान में रखें कि जब वंस कैपेसिटर चार्ज हो जाए, वंस जब कैपेसिटर चार्ज हो जाए, तो उसको आपने हमेशा ऐड ही करना है। उस वक़्त आपने इनपुट सिग्नल की पोलैरिटी को नहीं देखना। सो माइनस वी आ गया इनपुट हमारे पास, और उसके बाद कैपेसिटर चूँकि चार्ज था फॉरवर्ड बायस में ऑलरेडी, तो प्लस वीसी आ गया, और नेगेटिव हाफ साइकिल है तो यहाँ पे नेगेटिव आएगा और यहाँ पे पॉजिटिव आएगा। तो नेगेटिव टू पॉजिटिव जाते वक़्त वो क्या करेगा, गेन करेगा। सो इस वजह से वी आउटपुट के साथ क्या आ गया, प्लस साइन आ गया। अब उसके बाद यहाँ से हम लोग वी आउट कैलकुलेट कर सकते हैं। वी आउट जो होगा, वी आई दूसरी साइड पे जाके पॉजिटिव हो जाएगा, और वी सी आप दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। अब यहाँ पे वी सी जो है वो किस चीज़ के इक्वल है, प्लस वी के इक्वल है, और वी आई आपके पास माइनस वी के इक्वल है। तो ये वाली वैल्यूज जब हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे, वी आई की जगह पे माइनस वी और वी सी की जगह पे प्लस वी, जो कि यहाँ पे ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो माइनस टू वी के इक्वल आएगा। सो इसका क्या मतलब हुआ कि जब वी आई आपके पास माइनस वी होगा, तो उस वक्त आपके पास आउटपुट में क्या मिलेगा, माइनस टू वी। वी आई मतलब माइनस वी है, तो उस वक्त माइनस आउटपुट में आपको क्या मिलेगा, माइनस टू वी। आउटपुट इनपुट में आपके पास माइनस वी है, तो उस वक्त आउटपुट में आपको कितना मिलेगा, माइनस टू वी मिलेगा। अब देखें इसमें क्या हुआ कि ये सारे का सारा पोर्शन, ये वाला जो जब v था तो उस वक्त वो जीरो पे चला गया, और जब माइनस v था तो उस वक्त वो माइनस टू वी के ऊपर चला गया, और हमारे पास जो नेगेटिव साइड के ऊपर वो जो सिग्नल है वो क्लैम्प कर गया है सारे का सारा। और नेक्स्ट जो है सिमिलरली मैंने इसके अंदर बहुत ज़्यादा सर्किट डिस्कस किए हुए हैं। सो ये जो केवीएल अप्लाई करना और जो क्लिपर क्लैम्पर की जो हेजिटेशन है वो तकरीबन काफ़ी ज़्यादा रिमूव होती जाएगी। सो अभी जो है पॉजिटिव क्लैम्पर है, मतलब ये पॉजिटिव साइड के ऊपर क्लैम्प करेगा। सो जब आपके पास अब अगेन जैसे मैंने कहा कि हम लोग पहले वो हाफ साइकिल डिस्कस करेंगे जिसमें कैपेसिटर चार्ज होगा, तो ये नेगेटिव साइड है, तो इसका मतलब है इसके साथ पहले नेगेटिव हाफ साइकिल आना चाहिए। सो पहले हम लोग यहाँ पे नेगेटिव हाफ साइकिल डिस्कस कर रहे हैं। जब इनपुट आपके पास नेगेटिव होगी तो ये डायोड फॉरवर्ड बायस्ड होगा, शॉर्ट सर्किट मतलब क्लोज सर्किट होगा, और सारा का सारा करंट इस डायोड में से पास करेगा, और रेजिस्टेंस के क्रॉस आपके पास आउटपुट जो होगी वो जीरो होगी। जब हम लोग इसने ये आपके पास कंप्लीट सर्किट है, तो देन यहाँ पे जब केवीएल अप्लाई करेंगे, तो अब उसके बाद यहाँ पे जो मैं थोड़ी देर पहले बात कर रहा था कि देखिए यहाँ पे इनपुट जो है वो आपके पास माइनस में है। अगर आप यहाँ पे माइनस लगाते हैं तो देन उसके बाद आप पोलैरिटीज तमाम चेंज करते जाएंगे, लेकिन यहाँ अगर आप प्लस लिख देते हैं तो देन पोलैरिटीज आप लोग वही रखेंगे। जैसे यहाँ पे प्लस लिखा हुआ है, तो चार्जिंग के वक्त यहाँ पे क्या होगा, जैसे अगर फर्स्ट के नेगेटिव टू यहाँ पे नेगेटिव हाफ साइकिल है, तो यहाँ पे नेगेटिव और यहाँ पे प्लस आएगा, नेगेटिव टू पॉजिटिव जाते वक्त उसको गेन करना चाहिए। सो अगर आप यहाँ पे माइनस लिखते हैं तो यहाँ पे फिर आपको क्या करना पड़ेगा, गेन लिखना पड़ेगा, और अगर प्लस लिख देते हैं तो देन चार्जिंग वाला फार्मूला लगाना पड़ेगा कि ये चार्ज हो रहा है, माइनस वी सी रिप्रेजेंट कर देंगे। मैं फिर से रिपीट कर दूं, अगर आप यहाँ पे माइनस लिखते हैं, जैसे थोड़ी देर पहले यहाँ पे हमने लिखा माइनस है, तो यहाँ पे हमने देखें कैपेसिटर के साथ प्लस वी सी लिखे। आल दो यहाँ पे प्लस लिखने की जो वजह थी वो हमारे पास कैपेसिटर ऑलरेडी फॉरवर्ड बायस के केस में चार्ज हो चुका हुआ था, सो इस वजह से हमने यहाँ पे पॉजिटिव लिखा था। लेकिन अगर आप लोग यहाँ पे इनपुट के साथ यहाँ पे नेगेटिव मेंशन कर देते हैं नेगेटिव हाफ साइकिल की वजह से, तो देन आपको आगे वाली प्रायोरिटीज फिर रिवर्स करनी पड़ेंगी। लेकिन अगर इनपुट आप पॉजिटिव लिख देते हैं तो उसके बाद अभी चूंकि चार्ज हो रहा है तो चार्जिंग के दरमियान वो कंज्यूम करेगा, तो इस वजह से उसके साथ माइनस वी सी आ जाएगा। सो लेकिन अगर आप यहाँ पे नेगेटिव लिखते हैं तो फिर आपको यहाँ पे नेगेटिव टू पॉजिटिव क्या करना पड़ेगा, गेन करना पड़ेगा, और उस वजह से वी सी के साथ फिर क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। और सो एट द एंड रिलेशन वही रहेगा, माइनस वी आई प्लस वी सी इज इक्वल टू जीरो, या प्लस वी आई माइनस वी सी इज इक्वल टू जीरो। और यहाँ से वी सी किस चीज़ की इक्वल आ जाएगा, वी आई की इक्वल आ जाएगा, और वी आई जो है उसकी मैक्सिमम जो वैल्यू है वो वी है, दैट इज इक्वल टू प्लस वी। सो उसके बाद हमारे पास पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगा। नेगेटिव हाफ साइकिल हमने पहले इस वजह से डिस्कस किया कि ड्यूरिंग दिस कैपेसिटर क्या हो गया, चार्ज हो गया। पॉजिटिव हाफ साइकिल जब आएगा तो वी आई इज इक्वल टू प्लस वी, ड्यूरिंग दैट डायोड क्या होगा, रिवर्स बायस। सो ये ओपन सर्किट हो जाएगा, और सारे का सारा करंट जो है वो लोड रेजिस्टेंस से पास होगा। सो हमारे पास जो सर्किट बनेगा
लूप बनेगी वो ये वाली बनेगी। सो यहाँ पे हम लोग जब केवीएल अप्लाई करेंगे तो हमारे पास इनपुट पॉजिटिव है, वी आई पॉजिटिव, उसके बाद कैपेसिटर चार्ज है तो उस वजह से उसके साथ प्लस वी सी, अगेन पॉजिटिव हाफ साइकिल है तो यहाँ पे प्लस आएगा, यहाँ पे नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव जाते वक्त वो लूज करेगा, तो इस वजह से वी आउटपुट के साथ माइनस सिंबल आ गया। और इसको दोबारा से यहाँ पे हमने वी सी ऊपर कैलकुलेट किया हुआ है, प्लस वी के इक्वल है, और अभी वी आई भी आपके पास प्लस वी के इक्वल है। सो वी आउट विल बी इक्वल टू वी आई वी सी, वी आई की वैल्यू वी पुट की और वी सी की वैल्यू वी पुट की, तो आंसर आ गया आपके पास 2v, और जो इनपुट सिग्नल था वो पॉजिटिव साइड के ऊपर क्लैम्प कर गया। सो नेक्स्ट जो है नेगेटिव क्लैम्पर, ये स्क्वायर वेव फॉर्म के साथ था, सिमिलरली हम लोग साइनोसॉइडल के साथ भी कर सकते हैं। दैट इज नॉट अ हार्ड एंड फास्ट, लेकिन इसमें चूंकि एक चीज़ इनमें रखें कि हमारे पास या तो मैक्सिमम है स्क्वायर वेव के अंदर या फिर मिनिमम है, दरमियान में यहाँ पे कुछ भी नहीं है। मैक्सिमम कुछ अर्से के लिए जाता है, फिर टोटली अपोजिट, सपोज अगर प्लस वी है तो इस वक्त यहाँ पे माइनस वी हो जाता है, दरमियान में वो कर्व नहीं है। लेकिन चूंकि यहाँ पे साइनोसाइडल है, वो विद द पैसेज ऑफ टाइम इंक्रीज करता है और मैक्सिमम पे जाता है, और विद द पैसेज ऑफ टाइम डिक्रीज करता है और मिनिमम पे आता है। सो इस वजह से हमें थोड़ी सी एनालॉजी डिफरेंट रखनी पड़ेगी। सो बाकी प्रोसीजर वही रहेगा। कैपेसिटर कब चार्ज होगा? जब ये डायोड फॉरवर्ड बायस्ड होगा। डायोड फॉरवर्ड बायस्ड कब होगा? जब ये पॉजिटिव टर्मिनल पॉजिटिव के साथ, तो इस वजह से हमें पॉजिटिव हाफ साइकिल पहले डिस्कस करना है। सो वी आई पॉजिटिव होगा, डायोड फॉरवर्ड बायस्ड होगा, शॉर्ट सर्किट होगा, सारा का सारा करंट वोल्टेज इधर से पास करेगा, वो आगे नहीं जाएगा क्योंकि लोड रेजिस्टेंस को बड़ी अप्लायंस आपने अटैच की हुई है। सो हम लोग इसके ऊपर फोकस करेंगे। आर एल के क्रॉस वी आउट की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। जब हम लोग इसके ऊपर केवीएल अप्लाई करेंगे तो प्लस इनपुट है, कैपेसिटर चार्ज हो रहा है, उस वजह से उसके साथ माइनस वी सी आ जाएगा, और इसके कोरोस्पोंडिंग हम लोग पोटेंशियल बैरियर नहीं ले रहे, तो इस वजह से 0 वी आई माइनस वी सी विल इक्वल टू 0, वी सी इज इक्वल टू वी आई, और वी आई की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो उसको हमने यहाँ पे वी एम का नाम दिया हुआ है। वी एम वी पी सेम चीज़ें हैं, सो प्लस वी एम के इक्वल है। उसके बाद हमारे पास नेगेटिव हाफ साइकिल आएगा। तो नेगेटिव हाफ साइकिल के केस में डायोड क्या होगा? रिवर्स बाइस्ड होगा, शॉर्ट ओपन सर्किट होगा। सो सारा का सारा जो करंट पास करेगा वो कैपेसिटर से होता हुआ इस पाथ को ओपन करने के बजाय उस रेजिस्टेंस में से पास करेगा। सो हमारे पास जो लूप बन जाएगी वो ये वाली बन जाएगी। सो इसके ऊपर जब हम लोग केवीएल अप्लाई करेंगे तो नेगेटिव इनपुट है, उसके बाद कैपेसिटर चार्ज है तो वी प्लस वी सी आ गया। सो यहाँ पे नेगेटिव और यहाँ पे नेगेटिव, इस वजह से नेगेटिव हाफ साइकिल है नेगेटिव, और यहाँ पे पॉजिटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव जाते वक्त वो गेन करेगा, सो इस वजह से वी आउटपुट प्लस हो गया। सो यहाँ से वी आउटपुट अगर निकालें तो वी आई दूसरी साइड पे प्लस और वी सी दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाएगा। वी सी की वैल्यू है जो भी हमने कैलकुलेट किया वी एम के इक्वल है, वी आई माइनस वी एम के, क्योंकि हमारे पास एक जनरल रिलेशन आ गया। अब इसकी मदद से हम लोग आउटपुट को डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि अब हमारे वी आई जो है वो एकदम पीक के ऊपर नहीं जाती, विद द पैसेज ऑफ टाइम पीक के ऊपर जा रही है। तो इस वजह से हमें 3 रिलेशन डिफाइन करने पड़ेगी। जब वी आई की वैल्यू 0 होगी, जब वी आई की वैल्यू वी एम होगी, जब वी आई की वैल्यू माइनस वी एम होगी। तो जब वी आई की वैल्यू 0 होगी तो यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो वी आउट विल बी इक्वल टू माइनस वी एम। इसका मतलब क्या हुआ? वी इनपुट में जब वी इनपुट 0 होगी तो उस वक्त वी आउटपुट किस चीज के इक्वल होगा? माइनस वी एम के इक्वल होगा। तो वी आउटपुट जो होगा, जैसे वी 0 होगा तो वी आउटपुट किस चीज के इक्वल हो जाएगा? माइनस वी एम के इक्वल होगा। अब उसके बाद वी आई बढ़ना शुरू हुआ, वी आई बढ़ना शुरू हुआ, वी आई यहाँ पे बढ़ना शुरू होगा, यहाँ पे भी वो कंटिन्यूसली बढ़ना शुरू हो जाएगा। और जैसे जैसे वी आई की वैल्यू वी एम की इक्वल होगी बढ़ते हुए, तो उस वक्त यहाँ पे वी आई की वैल्यू वी एम के इक्वल पुट करेंगे तो वी एम माइनस वी एम किस चीज़ के इक्वल होगा? 0 के। तो वी आउट किस चीज़ के इक्वल आ जाएगा? 0 के। इसको 0 के साथ टच समझें, वी आउट की वैल्यू 0 होगी। अब उसके बाद वी एम जो है, वी इनपुट जो है वो मैक्सिमम से 0 की तरफ आएगा, यानी कि वी आई की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। तो दोबारा वी आई की वैल्यू 0, तो वी आउटपुट विल बी इक्वल टू माइनस वी एम। वी आउटपुट यहाँ पे आके जब वी इनपुट 0 होगी तो यहाँ पे वी आउटपुट 0 हो माइनस वी एम की इक्वल हो चुका होगा। अब उसके बाद वो वी इनपुट जो है वो नेगेटिव साइड के ऊपर माइनस वी एम की तरफ जाएगी। तो माइनस वी एम जब होगा तो माइनस वी एम यहाँ पे पुट करेंगे तो माइनस वी एम क्या हो जाएगा? माइनस 2 वी एम हो जाएगा। तो जब इसका मतलब है वी इनपुट माइनस वी एम होगा तो उस वक्त आउटपुट में आपके पास क्या होगा? माइनस 2 वी एम के इक्वल होगा, एंड सो ऑन। वो वापस जब 0 की तरफ आएगा तो उस वक्त वी आई जब 0 होगा तो देन वी आउटपुट
माइनस वी एम, तो वी आउटपुट विल बी इक्वल टू माइनस वी एम। तो इस वजह से ये जो सर्किट है वो क्लैम्प कर जाएगा नेगेटिव साइड के ऊपर। सिमिलरली पॉजिटिव क्लैम्प पर अगेन विद द साइनोसॉइडल एनालॉजी सेम। पहले फॉरवर्ड बायस के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, नेगेटिव हाफ साइकिल डिस्कस करना पड़ेगा। नेगेटिव हाफ साइकिल के अंदर क्या होगा, कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा, केवीएल अप्लाई करेंगे तो वी आई माइनस वी सी इज इक्वल टू जीरो, वी सी इज इक्वल टू वी आई विच इज प्लस वी एम। उसके बाद पॉजिटिव हाफ साइकिल डिस्कस करेंगे, तो पॉजिटिव हाफ साइकिल के अंदर क्या होगा, डायोड रिवर्स बायस्ड होगा, सो सारा का सारा यहाँ से पास करेगा। इस लूप के ऊपर जब केवीएल अप्लाई करेंगे तो प्लस वी आई, उसके बाद प्लस वी सी, क्योंकि ये ऑलरेडी चार्ज हो चुका हुआ है, तो यहाँ पे पॉजिटिव हाफ साइकिल की वजह से यहाँ पे क्या आएगा, प्लस, यहाँ पे माइनस, प्लस वो हाई पोटेंशियल से लो पे जाने के लिए वो क्या करेगा, लूज करेगा। इस वजह से वी आउटपुट के साथ क्या गया, माइनस आ गया। इसको सिंपली वी सी ऑलरेडी हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं, वी एम, तो ये चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है। सो वी आउटपुट विल बी इक्वल टू वी आई प्लस वी एम। अगेन हम लोग वी आई की डिफरेंट वैल्यूज पुट करेंगे। जब वी आई आपके पास जीरो होगा तो उस वक्त वी आउटपुट किस चीज़ के इक्वल होगा, वी एम के इक्वल होगा। वी इनपुट जब जीरो होगा तो वी आउटपुट किस चीज़ के इक्वल होगा, वी एम के इक्वल होगा। अब उसके बाद जब वो बढ़ते बढ़ते वी एम के ऊपर जाएगा तो देन वी आउटपुट यहाँ पे वी एम पुट करेंगे तो टू वी एम के इक्वल हो जाएगा। सो यहाँ पे जब वो उसकी वैल्यू इनपुट में वी एम पे जाएगा तो आउटपुट में वो टू वी एम पे जा चुका होगा। फिर उसके बाद वो दोबारा जीरो के ऊपर आएगा तो वो वी एम के ऊपर आ चुका होगा। फिर जब वो माइनस वी एम के ऊपर जाएगा तो वी आउटपुट की वैल्यू क्या हो चुकी होगी, जीरो। और उसके बाद दोबारा जब वो जीरो की तरफ जाएगा तो वो वी एम के इक्वल हो जाएगा। सो इस वजह से पॉजिटिव हाफ साइकिल सिग्नल जो है पॉजिटिव क्लैम्पर की मदद से पॉजिटिव साइड के ऊपर क्लैम्प कर चुका हुआ है। सो नेक्स्ट जो है बाइस्ड क्लैम्पर, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। अब इनको हम लोग डिस्कस करेंगे। सो ये जो डायोड है वो पॉजिटिव, ये पॉजिटिव टर्मिनल है तो इसके साथ पॉजिटिव अगर हाफ साइकिल डिस्कस करेंगे तो कैपेसिटर क्या होगा, चार्ज होगा। अब सो पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए वी आई जो है पॉजिटिव इनपुट है, डायोड फॉरवर्ड बायस्ड है, शॉर्ट सर्किट है, सारे का सारा करंट इधर से पास करेगा और आर एल के क्रॉसपोंड जो आउटपुट है वो जीरो होगी। जब हम लोग इसके ऊपर अब केवीएल अप्लाई करेंगे, जब केवीएल अप्लाई करेंगे तो देन यहाँ पे पॉजिटिव हाफ साइकिल था तो वी इनपुट पॉजिटिव आ गई। उसके बाद कैपेसिटर चार्ज हो रहा है तो उसके साथ माइनस वी सी आ गया। या अगेन आप दूसरा ये भी कह सकते हैं पॉजिटिव टू नेगेटिव जाते वक्त वो लूज करेगा। सो उसके बाद डायोड का पोटेंशियल बैरियर हम लोग कंसिडर नहीं कर रहे तो प्लस वी भी जो है प्लस टू नेगेटिव जा रहा है तो इस वजह से ये लूज करेगा, तो आपके पास माइनस वी भी आ गया। वी बाइस्ड है सो इक्वल टू जीरो आ गया। अब यहाँ से हम लोग VC कैलकुलेट कर सकते हैं। VC विल बी इक्वल टू, दूसरी साइड पे जाएगा तो पॉजिटिव, सो VC इज इक्वल टू VI माइनस VB। तो VI की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो VM की इक्वल है तो यहाँ पे हमने VM पुट कर दिया। अब उसके बाद नेगेटिव हाफ साइकिल आएगा तो नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए ये डायोड क्या होगा, रिवर्स बाइस्ड होगा। डायोड रिवर्स बाइस्ड होगा, ऑल द करंट जो है वो यहाँ से पास करेगा, ठीक है। अब यहाँ से पास करेगा तो नेगेटिव हाफ साइकिल, नेगेटिव इनपुट, कैपेसिटर चार्ज है तो इस वजह से प्लस वी सी। सो नेगेटिव हाफ साइकिल यहाँ पे नेगेटिव आएगा, यहाँ पे पॉजिटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव जाते वक्त गेन करेगा। सो वी आउटपुट के साथ प्लस आ गया इक्वल टू जीरो। सो वी सी हम लोग ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, वी एम माइनस वी बी। तो वी आउटपुट जब यहाँ से कैलकुलेट करेंगे वी ए इधर आ जाके पॉजिटिव हो जाएगा, वी सी दूसरी साइड पे जाके नेगेटिव है। सो ये माइनस नहीं है, ये वी सी है, ये वी सी है, ये चीज़ें में रखनी है। फिर उसके बाद इस वी सी की जगह के ऊपर ये वाली जब वैल्यू पुट करेंगे तो ये माइनस साइन इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, माइनस वी एम, और माइनस को माइनस क्या कर देगा, प्लस, इस वजह से प्लस वी भी आ जाएगा। यानी कि इस वी सी, यहाँ पे वी सी की जगह के ऊपर जब ये वैल्यू पुट करेंगे तो माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा, सो आपके पास ये रिलेशन आ जाएगा। सो अगेन यहाँ पे क्या हुआ कि आपके पास वी आई साइनोसाइडल है तो विद द पैसेज ऑफ टाइम चेंज हो रहा है, तो पहले उसकी वैल्यू जीरो, फिर मैक्सिमम, फिर जीरो, फिर मिनिमम, और फिर उसके बाद जीरो। सो उन जीरो, वी एम और माइनस वी एम के लिए रिलेशन डिफाइन कर लिया, वैल्यूज यहाँ पुट करेंगे तो आपके पास कोरोस्पोंडिंग आंसर आ जाएंगे। यानी कि वी इनपुट जब जीरो होगा तो उस वक्त आपके पास आउटपुट जो होगी वो माइनस वी एम प्लस बी होगा, यानी कि यहाँ पे करके होगा, ठीक है। और उसके बाद जब प्लस वी एम के ऊपर जाएगा तो यहाँ पे उसकी जो वैल्यू होगी वो वी बी के इक्वल होगी,
ठीक है। उसके बाद दोबारा जब वो 0 के ऊपर आएगा तो उसकी वैल्यू दोबारा क्या हो जाएगी, माइनस वी एम प्लस बी, यहाँ पे करके माइनस वी एम प्लस बी के इक्वल होगी। फिर उसके बाद वो मिनिमम माइनस वी एम के ऊपर जाएगा तो वहाँ पे जाके जो वैल्यू होगी वो माइनस टू वी एम प्लस बी, जो कि इस रिलेशन से कैलकुलेट की हुई है, तो माइनस टू वी एम बी। और उसके बाद वापस वो 0 के ऊपर जाएगा तो 0 के ऊपर जाके दोबारा उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस वी एम प्लस बी के इक्वल हो जाएगी। सो दीज आर द रिलेशंस जो कि बायस्ड क्लैम्पर के लिए हैं। अब उसके बाद ये फर्दर एक और सर्किट है पॉजिटिव क्लैम्पर विद नेगेटिव बायस्ड। सो इसमें अगेन यहाँ पे देखें नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए फॉरवर्ड बायस था, तो इस वजह से नेगेटिव हाफ साइकिल को डिस्कस कर लेता ताकि कैपेसिटर चार्ज हो सके। सो अगेन इनपुट, अगर आप इस इनपुट के साथ पॉजिटिव लिख रहे हैं तो कैपेसिटर चार्ज हो रहा है तो माइनस उसके साथ आ गया, तो ये अगेन बैटरी का जो सिंबल है वो माइनस वी बी आ गया। सो अगेन बैटरी की वजह से माइनस वी बी आ गया। सो इसमें वी सी विल बी इक्वल टू वी आई माइनस वी बी, तो वी आई की जो वैल्यू है वो मैक्सिमम वी एम की इक्वल है, सो इस वजह से यहाँ पे वी एम आ गया। अब उसके बाद हम लोग पॉजिटिव हाफ साइकिल डिस्कस करेंगे। पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए डायोड क्या होगा, रिवर्स बायस्ड होगा, सो ये वाली लूप बन जाएगी। सो इसमें हम लोग जब अप्लाई करेंगे तो प्लस वी आई, कैपेसिटर चार्ज है तो प्लस वी सी, यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ पे नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव जाते वक्त वो लूज करेगा, सो इस वजह से यहाँ पे नेगेटिव आ गया। यहाँ पे प्लस इस वजह से क्योंकि पॉजिटिव हाफ साइकिल है, और यहाँ पे नेगेटिव इस वजह से क्योंकि पॉजिटिव हाफ साइकिल है। सो वी सी हम लोग ऊपर कैलकुलेट कर चुके हुए हैं। वी आउट की वैल्यू क्या होगी, वी आई प्लस वी सी, वी सी की वैल्यू जब ये वाली पुट करेंगे तो वी एम माइनस वी बी, यहाँ पे वी आई रिलेशन आ गया वी आउटपुट के अंदर, तो वी आई की डिफरेंट वैल्यू, वी आई जीरो पे वी आउटपुट वी एम माइनस वी बी, यहाँ पे जीरो पुट करेंगे तो ये वाली चीज बाकी बच जाएगी। वी आई जब वी एम के इक्वल होगा तो आंसर टू वी एम माइनस वी बी बन जाएगा, और जब माइनस वी एम होगा तो माइनस वी बी आ जाएगा। सो ये वाली वैल्यूज आप अगेन जैसे मैं थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन कर रहा था यहाँ पे पुट कर सकते हैं कि यहाँ पे क्या होगी, यहाँ पे क्या होगी और यहाँ पे क्या होगी। So these are the different remaining diagrams, positive clamper with positive bias and negative clamper with negative bias। मैंने इनकी आउटपुट्स आज ड्रॉ कर दी है, बट इनकी जो डिस्क्रिप्शन है इस तरह की वो आप लोग खुद से कर सकते हैं, मैंने यहाँ पे डू योर सेल्फ में कर दिया होगा। सो प्रैक्टिकल डायोड मॉडल के साथ ये सेम डायग्राम्स हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। होपफुली अगर कोई मसला होगा तो आप लोग पूछ लें।